हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे वी आर स्टार्टिंग अ चैप्टर विच नेम इज आवर फेस्टिवल्स, यानी हमारे त्योहार। और क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं? अबाउट द काइंड्स ऑफ फेस्टिवल्स। नेशनल फेस्टिवल्स कौन से हैं हमारे, रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स एंड सम बर्थडेज ऑफ स्पेशल पर्सन्स। इंडिया इज़ अ कंट्री विद मैनी कल्चर। बहुत सारे फेस्टिवल यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। कुछ नेशनल फेस्टिवल होते हैं, कुछ रिलीजियस सेलिब्रेशंस होते हैं, किसी सम ग्रेट पीपल के बर्थडे सेलिब्रेट किए जाते हैं फेस्टिवल की तरह, और कुछ ऐसे फेस्टिवल हैं जो पूरी कंट्री में सब लोग धूमधाम से मनाते हैं। ठीक है, और फेस्टिवल एक ऐसा टाइम होता है जिसमें हम खूब फन करते हैं, मेले लगे होते हैं, सिंगिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं और नए कपड़े पहनते हैं। फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। तो फेस्टिवल और सेलिब्रेशन ऐसे अवसर होते हैं जब हम अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ मिलते हैं और उनके साथ फन करते हैं। They also give us a break from our daily routine. They develop in us as a feeling of love and brotherhood. और फेस्टिवल से हमारे दिलों में लव एंड ब्रदरहुड की जो फीलिंग है वो स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि हम सबके साथ मिलते हैं, सबके साथ इंजॉय करते हैं, तो उससे प्यार और भाईचारा बढ़ता है। नाउ काइंड्स ऑफ फेस्टिवल्स। कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जो रिलीजन के साथ जुड़े होते हैं, जैसे दशहरा, ईद एंड क्रिसमस। कुछ फेस्टिवल ऐसे होते हैं जो हार्वेस्ट फेस्टिवल होते हैं और सीजन्स के साथ जुड़े होते हैं, जैसे कि बसंत पंचमी, बैसाखी, पोंगल, बिहू एट्सेट्रा। कुछ नेशनल फेस्टिवल होते हैं हमारे कंट्री के, जैसे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। ये 3 हमारे नेशनल फेस्टिवल हैं। कुछ फेमस पीपल के बर्थडे, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके जो बर्थडे हैं वो भी किसी त्यौहार की तरह मनाए जाते हैं। कुछ फेस्टिवल जैसे बैसाखी, पोंगल, ओनम, बिहू, दे आर सेलिब्रेटेड ओनली इन सम पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट नेशनल फेस्टिवल्स। नेशनल फेस्टिवल में फर्स्ट इज इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे जिस दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ था, that is celebrated on 15th of August. On that day in 1947 we had won freedom from the British rule, क्योंकि इसी दिन 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिशर्स से फ्रीडम मिली थी, हम आज़ाद हुए थे। A function is held at the Red Fort in Delhi this day every year. तो हर साल रेड फोर्ट यानी न्यू दिल्ली में जो लाल किला है वहाँ पर एक फंक्शन होता है, जहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नेशनल फ्लैग को होइस्ट करते हैं रेड फोर्ट से, एंड ही ऑल्सो एड्रेसेस द होल नेशन फ्रॉम देयर। उसके बाद अपनी स्पीच देते हैं, और ये इवेंट को देखने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पर जाते हैं। टीवी पर ये लाइव दिखाई देता है, हम लोग अपने घरों में बैठकर टीवी पर भी देखते हैं। This day all over the country the national flag is hoisted and the national anthem and patriotic songs are sung. Now do you know रिपब्लिक इज अ कंट्री विच इज इंडिपेंडेंट एंड फ्री। रिपब्लिक क्या होता है? ऐसी कंट्री जो इंडिपेंडेंट होती है और फ्री होती है। इट सिलेक्ट्स इट्स ओन लीडर्स एंड हैज़ द सेम लॉज एंड रूलर्स फॉर ऑल इट्स सिटीजन। जहाँ पर हम अपने लीडर को खुद चूज करते हैं और सबके लिए जो लॉ एंड रूल होते हैं वो सारे सिटीजन्स के लिए सेम होते हैं। तो इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री। नाउ रिपब्लिक डे। तो इंडिया रिपब्लिक कब बनी थी? पहले ब्रिटिशर्स रूल करते थे, ठीक है, तो हमारी अपनी गवर्नमेंट कब बनी? दैट इज इन 26 जनवरी 1950. इस दिन इंडिया बिकेम अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ऑन दिस ओकेजन अ ग्रैंड परेड इज टेकन आउट एट राजपथ इन न्यू दिल्ली. और इस दिन इंडिपेंडेंस डे पर कहाँ होती है सेलिब्रेशन? रेड फोर्ट पर, ठीक है, और रिपब्लिक डे पर कहाँ होती है? राजपथ इन न्यू दिल्ली। और उसमें प्राइम मिनिस्टर फ्लैग को होइस्ट करते हैं और अपना स्पीच देते हैं, और इस दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक द सैल्यूट ऑफ दिस परेड। यूनिट्स फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ इंडिया जैसे आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स टेक पार्ट इन दिस परेड एंड डिस्प्ले देयर वेपन्स, टैंक्स, मॉडल्स ऑफ फाइटर प्लेन्स एंड शिप. They are colorful
tableaux from different states which make the parade more lively. folk dances होते हैं, अलग अलग स्टेट के लोग folk dance परफॉर्म करते हैं. 100 of school children also participated in this parade. Children who have won award for their bravery also be present here. ठीक है, जो बच्चे जिनको bravery award मिलता है वो प्रेसिडेंट से, वो भी यहाँ पर आते हैं. And decorated elephants in the Republic Day parade. People from other countries, other states come to see this parade. और अलग अलग कंट्री से भी, स्टेट से भी लोग यहाँ परेड देखने आते हैं और कुछ लोग टीवी पर देखते हैं. नेक्स्ट है गांधी जयंती. गांधी जयंती, महात्मा गांधी जी का बर्थडे था 2 अक्टूबर को, तो उनका जन्म दिवस मनाया जाता है हर साल. अब प्रेयर मीटिंग होती है उनकी समाधि जो कि राजघाट न्यू दिल्ली में है. ठीक है, ये समाधि आपको दिखाई हुई है. यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर और कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन, इम्पोर्टेंट मिनिस्टर राजघाट पर इस दिन विजिट करते हैं, स्पेशल प्रेयर करते हैं. एंड प्रेयर मीटिंग्स आर हेल्ड इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑल्सो. नेक्स्ट है रिलीजियस फेस्टिवल. अभी हमने पढ़े नेशनल फेस्टिवल हमारे, अब हम पढ़ रहे हैं जो रिलीजन यानी कि हमारे धर्म से रिलेटेड हैं. फर्स्ट है दशहरा. दशहरा जिसको विजयदशमी भी कहा जाता है, इज सेलिब्रेटेड फॉर 10 days. 10 days के लिए सेलिब्रेट होता है. रामलीला चलती है उन दिनों में. दशहरा सेलिब्रेट्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत. दशहरा क्या शो करता है आपको? गुड ओवर एविल, बुराई पर अच्छाई की जीत, क्योंकि भगवान श्री राम ने इस दिन रावण को मारा था जो 10-headed डेमन किंग था. ओके, सबको पता है आपको रावण कौन थे, तो रावण को राम ने मारा था इस दिन, इसलिए दशहरे का त्योहार मनाया जाता है. एट द टाइम ऑफ दशहरा दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड इन वेस्ट बंगाल एंड सम अदर स्टेट. और दशहरे के दिन जो अलग अलग स्टेट हैं जैसे कि वेस्ट बंगाल है या कुछ अदर स्टेट्स में दुर्गा पूजा मनाई जाती है. नाउ दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया क्योंकि नवरात्रे चलते हैं उन दिनों में. फिर विजयदशमी के दिन दुर्गा पूजा का त्यौहार भी होता है. इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ बंगाल. पीपल वर्शिप दुर्गा, द गोडेस ऑफ शक्ति. इन बंगाल आइडल्स ऑफ दुर्गा आर सेट अप इन एवरी नेबरहुड. पीपल ऑफ द नेबरहुड गैदर हेयर टू वर्शिप her. The celebrations go on for 9 days. 9 दिनों तक ये सेलिब्रेशन चलता है. दुर्गा माँ की पूजा की जाती है. सब लोग पड़ोसी आपस में इकट्ठे करके दुर्गा माँ की पूजा करते हैं. नेक्स्ट है दिवाली. दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. हर जगह आपको रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है. एंड दैट इज़ हाउ द पीपल ऑफ अयोध्या वेलकम देयर बिलव्ड किंग राम. ही हैड रिटर्न होम आफ्टर 14 लॉन्ग ईयर. 14 साल का वनवास काट के भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए थे. उनके आने की खुशी में सब लोगों ने दिए जलाए थे. ठीक है, उस दिन को दिवाली कहा जाता है. ग्रैंडमा सेड wrapping up her narration of the twins' favorite story from the रामायण. एंड हैव यू हर्ड द स्टोरी. जो रामायण की स्टोरी है क्या आपने सुनी है? वो एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी है जो हमें सबको पता होना चाहिए कि दिवाली क्यों मनाई जाती है. दिवाली हिंदूज़ का बहुत बड़ा त्यौहार है. इट कम्स 20 days आफ्टर दशहरा. दशहरे के 20 दिन के बाद आती है. ठीक है, बिजनेसमैन एंड ट्रेडर सेलिब्रेट दिस डे एज द न्यू ईयर्स डे. जो बिजनेसमैन होते हैं, ट्रेडर होते हैं, वो इस दिन को नए साल के रूप में मनाते हैं. इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. हाउसेज एंड शॉप्स all are lit with candles and small oil lamps on the Diwali night. People नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, बच्चे पटाखे जलाते हैं. रात में सब लोग अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं, उन्हें हैप्पी दिवाली बोलते हैं और गिफ्ट और स्वीट एक्सचेंज करते हैं. दिवाली पर माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, द गॉडेस ऑफ वेल्थ. एंड द होल कंट्री इज लाइक अ फेरी लैंड ऑन द दिवाली नाइट. और पूरा देश हमारा जगमगा रहा होता है जैसे फेरी लैंड हो, परियों की दुनिया हो. इस तरीके से लाइटों से पूरे दिवाली की जो रात है वो जगमगा रही होती है. नाउ डू यू नो, ऑन दिवाली नाइट पॉल्यूशन मोस्ट ऑफन क्रॉसेस द प्रिस्क्राइब्ड लेवल. और दिवाली की रात को इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है कि वो पूरी जो लिमिट होती है उसको भी क्रॉस कर देता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पटाखे जलते हैं. नेक्स्ट फेस्टिवल इज होली. Holi, mainly celebrated in North India, is a festival of colors. Diwali is the festival of lights and Holi is the
Festival of Colors. During the month of March, the weather is neither hot nor cold. इस टाइम पर wheat, gram, mustard and millets are ready for harvesting. तो उस टाइम पर कौन सा त्यौहार आता है? होली का. Men, women, children sing and dance. They throw colored powder. गुलाल लगाते हैं एक दूसरे को और एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं. नेक्स्ट है ईद उल फितर. ईद उल फितर इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ मुस्लिम्स. अभी तक हमने जो भी फेस्टिवल पढ़े दैट आर द फेस्टिवल्स ऑफ हिंदूज. नाउ ईद उल फितर इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स. इस दिन क्या होता है? प्रेयर करते हैं लोग, मॉस्क्यू में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं और एक दूसरे को ईद मुबारक बोलते हैं. इट कम्स एट द एंड ऑफ देयर होली मंथ ऑफ रमजान. दे फास्ट फॉर अ मंथ इन रमजान. प्रेयर्स आर ऑफर्ड डेली इन मॉस्क्यू एंड एट होम. नमाज पढ़ा जाता है, वर्शिप की जाती है गॉड की. दे एंड देयर फास्ट व्हेन द न्यू मून इज सीन. उसके बाद उससे पहले एक महीने का रमजान का व्रत होता है. उसके बाद क्या करते हैं? न्यू मून को देखकर ये अपना व्रत खोलते हैं और उस दिन को ही ईद बोला जाता है. एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं. स्वीट सेवैयाँ इनकी मेन डिश होती है जो ईद के दिन बनाई जाती है. मुस्लिम नए कपड़े पहनते हैं. आर्म्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पुअर. गरीबों को नीडी चीज़ें देते हैं, कपड़े दान देते हैं. दे एक्सचेंज ग्रीटिंग्स एंड गुड विशेस. दे ऑफन सेवैयाँ टू ईच अदर. एक दूसरे को सेवैयाँ खिलाते हैं, ऑफर करते हैं. ईद इज सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम थ्रू आउट द वर्ल्ड. और पूरे जो कंट्री के, पूरे वर्ल्ड के जो मुस्लिम होते हैं वो ईद को बहुत हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट करते हैं. नेक्स्ट है क्रिसमस डे. क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर. हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था. People decorate a Christmas tree on this day. It is a day for exchange of gifts for children and adults. लोग अपने घरों में क्रिसमस ट्री लगाते हैं, उसको सजाते हैं, चर्चेज में जाते हैं क्रिश्चियन पीपल, प्रेयर करते हैं. सम पीपल ड्रेस अप एज सेंटा क्लॉज. कुछ सेंटा क्लॉज बनते हैं और बच्चों को गिफ्ट और टॉफी बांटते हैं. नेक्स्ट है गुरुपूरब. गुरुपूरब ये किसका त्यौहार है? सिख रिलीजन का. ठीक है. Gurupurabs are the birthdays of the Sikh Gurus. The most important one among these in the birthday of Guru Nanak, the first Sikh Guru. It is also called Kartik Purnima festival as it falls on the full moon day in the month of Kartik. इसको कार्तिक फेस्टिवल भी कहते हैं क्योंकि पूर्णिमा के दिन गुरुपूरब आता है जिस दिन न्यू मून होता है, फुल मून होता है. On this day the Sikhs go to गुरुद्वारा. सिख पीपल कहाँ जाते हैं? गुरुद्वारा में जाते हैं. एक ओपन किचन यानी सबको फ्री में खाना खिलाते हैं जिसको लंगर कहते हैं, जिसमें सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं. Do you know khadi is an Indian cloth spun and woven with hands. It is made of cotton, silk or wool. Indian flag is also made of khadi. Now next is harvest festivals. फर्स्ट है पोंगल. हार्वेस्ट फेस्टिवल जिसका फेस्टिवल का रिलेशन जो है वो हार्वेस्टिंग यानी फसल से होता है. पोंगल दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु. पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में. ठीक है. कितने दिनों के लिए? 3 days के लिए इन द मंथ ऑफ जनवरी. ओके. दिस इज द सेलिब्रेशन ऑफ पोंगल. नेक्स्ट है ओनम. ओनम कब मनाया जाता है? ओनम इज द फेस्टिवल ऑफ केरला. कितने दिनों के लिए मनाया जाता है? 10 days के लिए. इस दिन बोट रेसेस होती हैं. ठीक है. ये आपने टीवी में देखा होगा. बोट रेसेस होते हैं और एलिफेंट प्रोसेशंस निकलती हैं. देयर इज सिंगिंग एंड डांसिंग एंड फीस्टिंग इन ऑल होम्स. इट इज़ बिलीव दैट किंग बाली कम्स टू विजिट हिज पीपल इन केरला. ऐसा माना जाता है कि उनके पुराने जो किंग थे बाली वो इस दिन ओनम के दिनों में केरला में विजिट करने आते हैं वंस अ ईयर एंड पीपल रिजॉयस हिज होम कमिंग. तो लोग बहुत खुश होते हैं. नेक्स्ट है बैसाखी. बैसाखी का जो त्यौहार है पंजाब में मनाया जाता है. इज द मेन फेस्टिवल ऑफ पंजाब स्पेशली फॉर द सिख्स. इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द 13th day of April. On this day Sikhs go to gurudwaras and perform कर सेवा. During the evening procession is taken out in the street. और शाम के टाइम पर फेरी निकलती है, प्रोसेशन निकलती है. नेक्स्ट है बिहू.
बिहू इज़ द फेस्टिवल ऑफ असम। असम के पीपल सेलिब्रेट करते हैं माघ बिहू। इट मार्क्स द एंड ऑफ द हार्वेस्टिंग सीजन इन द मंथ ऑफ माघ विच इज़ अराउंड जनवरी फेब्रवरी। ठीक है। Phase 3 bonfire and traditional games make the festival very special. The Bihu dance is fun to perform and watch. बिहू लोग जो हैं बिहू फेस्टिवल में बिहू डांस करते हैं, डांस फॉर्म से ही इस फेस्टिवल का नाम पड़ा है और वो बिहू डांस जो है वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट है बर्थडेज। जैसा हमने पढ़ा था कि कुछ जो स्पेशल पीपल थे, ग्रेट पीपल थे, उनका बर्थडे भी हम किसी त्यौहार की तरह मनाते हैं, जिसमें से फर्स्ट है बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ लॉर्ड बुद्धा, जिन्होंने बौद्ध रिलीजन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है महावीरा जयंती इज सेलिब्रेटेड फॉर द बर्थडे ऑफ लॉर्ड महावीरा, जिसने जैनिज्म की स्थापना की थी। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रोफेट मोहम्मद इज ऑब्जर्व्ड ऑन द डे ऑफ ईद ए मिलाद। ऐसे ही मुस्लिम्स में प्रोफेट मोहम्मद का जन्म जो है वो ईद ए मिलाद के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका बर्थडे जो है चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाता है 14 नवंबर को। एंड सर्वपल्ली राधाकृष्णन, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ आवर इंडिया, उनका जो बर्थडे है वो टीचर्स डे के रूप में 5 सितंबर एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि लोग इनकी जो इन्होंने हमारे लिए किया उसको याद कर सकें। फाइन, नाउ लेट्स रिकॉल द चैप्टर। People of different religions and regions celebrate different festivals. Some festivals are linked with religion. Dashera, Diwali, Holi, Eid, Christmas, Guru Purabs, etc. are some of the important religious festivals. National festivals are celebrated all over the country. Tribals celebrate their own regional festivals. And festivals teach us to live together and happily. So this is the chapter बच्चे। I think आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको रिवाइज करेंगे एंड एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे।